एक नगर में महाराज ने देखा, एक पिता अरबपति हो गए। उनके रहते ही बच्चों ने बंटवारा कर लिया। अब उनके जाते ही ये चौराहे पर आते जा रहे हैं बड़े वेग से। बड़े वेग से कल कारखानों में ताला लगता जा रहा है। 10 साल, 12 साल, 20 साल के उपरांत जाते 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 सारा का सारा ऐश्वर्य चला जाएगा। कल युग में सहजा व्यापार सफल होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, न द्वेष्ट्य कुशलम कर्म, क्रिया एक ही फल दो। पुत्र भगवान के लिए छोड़ता है तो शुभ कर्म हो जाता है, माता पिता के लिए छोड़ता है तो अशुभ कर्म हो जाता है। कोई धर्म पत्नी पति के पास उनकी मां जैसा व्यवहार करने लगे तो वितंडावाद खड़ा हो जाएगा। आजकल घर में जो वातावरण विषाक्त हो गया है, उसका एकमात्र यही कारण है कि सभी अपने अपने स्वाभाविक कर्तव्य कर्म से ही द्वेष करने लगे हैं। पुत्र को पिता के पद पर बैठने की जल्दबाजी है। पिता को गुरु का पद अच्छा लग रहा है, इसलिए पुत्र के साथ गुरु जैसा व्यवहार करने लगता है। कुल गुरु ब्रह्म ज्ञानी संत जैसा व्यवहार करने लगा है। पुत्र वधू सास जैसा व्यवहार करने लगी है। बेटी पिता की संपत्ति पर पुत्र के समान अधिकार जमाने लगी है। कहां तक कहा जाए, अपवाद को छोड़कर सभी को अपना कर्म अकुशल अर्थात अशुभ लग रहा है। ध्यान और समाधि में आसक्त चित्त वाले अपने एक शिष्य से सद्गुरु ने कहा कि यदि ध्यान और समाधि में भी आसक्ति हो जाती है तो यह कर्म तुम्हारे लिए अशुभ हो जाएगा। संसार से आसक्त होना और समाधि में आसक्त होना बात तो बराबर है। संपूर्ण प्राणी पदार्थों को एवं अपने को आत्मरूप देखना तथा तदन रूप व्यवहार करना ही ज्ञान समाधि है। जब तक व्यवहार में आओगे नहीं, तब तक कैसे पता चलेगा कि चित्त द्वंद्व रहित हो गया है या नहीं। न ही देह भ्रता शक्यम। जब तक संशय, शोक, संताप मन को आंदोलित कर रहे हैं, तब तक अपने कर्तव्य कर्म का त्याग कर संन्यास लेना महामूर्खता है। हाँ, जब संशय का निवारण हो जाए तब वह संन्यास लेने का अधिकारी है। जब तक जाति का, वर्ण का, कुल का, प्रदेश का एवं देश का मन में अभिमान है, तब तक सर्वथा कर्म का त्याग हो ही नहीं सकता। एक भक्त के माता पिता आकर आश्रम में रहने लगे। कुछ ही दिन में पिता ने कहा कि महाराज, मेरे से यहाँ पर नहीं रहा जाएगा। महाराज ने पूछा, क्यों? धर्म पत्नी तो आपके पास ही है, बच्चों के पास किसी बात की कमी है नहीं। जेब खर्च के लिए उन लोगों ने अपना 3 लाख दे ही दिया है, फिर आपको यहाँ रहने में क्या आपत्ति है? उन्होंने कहा कि महाराज, मैं कर्म के बिना नहीं रह सकता। महाराज ने कहा, यहाँ तो आपके योग्य कर्म है ही। उन्होंने कहा कि महाराज, मैंने केवल अपने मन से कर्म किया है और कराया है। यहाँ तो केवल संतों के मन से करना है, किसी से करा तो सकता नहीं। और सच बात तो यह है कि मैं संतों की आज्ञा में 24 घंटे नहीं रह सकता। यहाँ सामान चाहे जहां पड़ा रहता है, सब्जी सड़ती रहती है, फेंकी जाती है, यह सब तो मेरे से देखा ही नहीं जाता। यहाँ तो किसी संत को चिंता नहीं है कि कहां से आ रहा है, कहां से नहीं। महाराज ने कहा कि यहाँ भी यदि संतों को चिंता होने लगे तो आपके घर में यहाँ और यहाँ में क्या अंतर रह जाएगा? अरे, जो बचता है वह तो गौ माता खा ही लेती है। उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, मैं तो चला। अतः ऐसे पुरुषों को गृहस्थ आश्रम में ही बाल बच्चों, घर बार को भगवान का समझते हुए तब तक रहना चाहिए जब तक प्रभु कृपा न कर दे। एक माँ ने कहा कि बाबा, अब मैं घर में नहीं रहना चाहती। पूछा कि क्यों नहीं रहोगी? उसने कहा कि अब मुझे इनके साथ अर्थात धर्मपति के साथ रहने में शांति नहीं मिलती। तब महाराज ने कहा, इनके साथ रहती ही क्यों हो? मन से भगवान के साथ रहो। किसी दिन भगवान आएगा और जहां हो वहीं पर कृपा करके चला जाएगा। यह निर्मल वैराग्य देकर शबरी जैसा घर से भगा देगा। जब तक साधक का विवाह नहीं हुआ रहता है, तब तक साधक के मन में संसार 5 पैसा रहता है। विवाह होते ही उसके मन में
95 में पैसा संसार प्रवेश कर जाता है। वही संसार संन्यास की कामना होने पर भीतर बाहर से बाधा बनता है, और जब सचमुच में साधक भगवान का होने लगता है तब धीरे धीरे संसार भी उसके हृदय से बाहर निकलने लगता है तथा कालांतर में संपूर्णता से संन्यास पद दे देता है। न द्वेष्टे कुशलम कर्म। उधर इस मंत्र के द्वारा जब रणभूमि में देखते हैं तो मानो प्रभु कहते हैं कि हे पार्थ, तुम्हारे जैसे धर्मात्मा पुरुष के लिए धर्म युद्ध ही विशिष्ट साधना है। यद्यपि देखने में यह घोर हिंसात्मक कर्म लग रहा है, किंतु परिणाम में यह मुझे ही देने वाला है। तपस्वियों के तप को, योगियों के योग को तथा परिव्राजकों के त्याग को सुनकर तुम मोहित हो गए हो, जबकि उनके तप, योग तथा त्याग में कोई आवश्यक नहीं कि मेरा वास हो ही, लेकिन तुम्हारे युद्ध कर्म में मेरा वास है, यह तो निश्चित ही है। यदि तुम यह समझते हो कि भीष्म, द्रोण आदि भी तो धर्म युद्ध ही कर रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो मुझसे युद्ध की आज्ञा मांगी ही नहीं, और न ही इन दोनों ने अपने गुरु परशुराम जी से ही आज्ञा मांगी है। अतः इनके युद्ध रूप कर्म में न सद्गुरु का वास है न मेरा वास है। इसलिए इस विषम कर्म से जो मेरी दृष्टि में सम है, तुम द्वेष न करो। न ही देह भ्रता शक्यम। मानो भगवान महात्मा अर्जुन से कह रहे हैं कि अपने एवं बाल बच्चों के शरीर का अभिमान तो तुमको है ही, फिर परिव्राजक सन्यासी बनने का ढोंग क्यों करते हो? अपने ढोंग को तो तुम्हें स्वयं देखना चाहिए, तब तुम स्वतः ही मेरी आज्ञा अनुसार चलोगे। महात्मा अर्जुन ने भगवान से मानो मौन प्रश्न किया कि अब तो मैं जान ही गया कि सभी अपने अपने कर्म से ही जन्मते हैं, जीते हैं एवं अपने अपने कर्म फल को ही भोगते हैं, तो फिर आप मेरे से ऐसी ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? इसी का उत्तर देते हुए प्रभु कहते हैं, हे पार्थ, भले बुरे एवं भले बुरे अर्थात मिश्रित ये 3 प्रकार के फल अज्ञानियों के शरीर छोड़ने के उपरांत भी उनके साथ ही जाते हैं, लेकिन सन्यासियों के साथ तो ये बात नहीं है। उनको ये तीनों प्रकार के फल किसी भी काल में प्राप्त नहीं होते। यहाँ सन्यासी का तात्पर्य निष्काम कर्म योगी से है तथा अज्ञानी का तात्पर्य सकामी से है। प्राणियों के जीवन से ही उनके कर्मों का गणित कर लेना चाहिए। इष्ट फल, अनिष्ट फल और इष्ट अनिष्ट अर्थात मिश्रित ये 3 प्रकार के फल प्राप्त किए हुए प्राणी पाए जाते हैं इस जीव जगत में। जो पूर्व जन्म के नारकीय प्राणी होते हैं अर्थात असुर कर्मा होते हैं, वे पशु पक्षी, कीट पतंगे, सांप बिच्छू आदि बन जाते हैं, अर्थात उनको अनिष्ट फल मिल जाता है। जो एकमात्र दुख भोगने के लिए जन्म लेते हैं तथा शुभ कर्म का संपादन करने वाले महापुरुषों को इष्ट फल मिल जाता है, यानी उनको देवलोक मिल जाता है। वे ही राजघराने में या अति समृद्ध घराने में जन्म लेते हैं। एक तीसरा पुरुष जो कि मिश्रित फल प्राप्त करता है, वह मनुष्य लोक में ही शुभ फल और अशुभ फल दोनों को भोगने आता है। इसके लिए वह सामान्य घर में जन्म लेता है, जो न अमीर होता है न गरीब होता है, यानी कमाना है और खाना है, ऐसा घराना मिलता है। भगवान ने कहा कि मरने के उपरांत ये 3 प्रकार के फल वाले पुरुष जन्म लेते हुए देखे जाते हैं। इससे सिद्ध हो गया कि यहाँ इस मनुष्य लोक में मिश्रित कर्म किए हुए लोग ही विशेष जन्म लेते हैं। यहाँ थोड़ा धैर्य के साथ मात्र ये जानकर कि ये सन्यासियों के लिए महाराज बात कर रहे हैं, कोई भी गृहस्थ अपने ऊपर नहीं लेगा। अब देखेंगे कि मिश्रित फल वाला यह जो मनुष्य शरीर है, जो सुख भी भोगता है दुख भी भोगता है, तो सुख और दुख क्यों भोगता है? वह इसलिए कि सुख मित्र है, वैरी दुख है। गृहस्थ आश्रम में मित्र भी होते हैं और वैरी भी होते हैं। सज्जन माँ शुभ फल है, दुर्जन माँ अशुभ फल है। सज्जन पिता शुभ फल है, दुर्जन पिता अशुभ फल है। सज्जन पुत्र पुत्री शुभ, असज्जन अशुभ, इत्यादि इत्यादि।
जो शुभ और अशुभ फल जानता है वह अशुभ को भोग लेता है और शुभ का त्याग कर देता है। जिन्होंने अशुभ को यहाँ भोग लिया है और शुभ का अवसर आया तो स्वीकार नहीं किया, तो वह त्याग बड़ा महत्व का हो जाता है। शुभ का अवसर क्या आया? हाँ, शादी करने का। वह देव यज्ञ का फल है, यानी शुभ कर्म का फल उसे अब मिलने वाला है। अर्थात शादी करने का अवसर आया और भगवान के लिए अपने शुभ फल का त्याग कर दिया, तो जैसे ही त्याग कर दिया वैसे ही उसे सद्गुरु मिल जाता है। यह नियम है। जब आप भी अशुभ को भोग लेंगे और शुभ का त्याग कर देंगे तो परम फल मिलेगा। परम फल भगवान है और उसका प्रतिनिधि संत और सद्गुरु होता है। अतः फल रूप में वही मिल जाएगा। अब यहाँ यह प्रश्न खड़ा होता है कि जो साधक मृत्यु लोक में ही निष्काम हो गए हैं, उनके लिए क्या कहा जाएगा? तो उनके लिए यही कहा जाएगा कि वे ब्रह्मलोक के प्राणी हैं, जिन्होंने अशुभ कर्म का सर्वथा त्याग कर दिया है एवं शुभ कर्म भी सद्गुरु की आज्ञा अनुसार कर रहे हैं, इसलिए कि उन्हें यह अनुभूति हो रही है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। अतः दुख को हटाने का प्रयत्न नहीं करते, क्योंकि वह शरीर रूप प्रारब्ध का एक अंग ही है। सुख को स्वीकार नहीं करते, इसलिए कि वह उनके मन का अंग बनना चाहता है, जबकि उनके मन का अंग तो सद्गुरु तथा सद्गुरु का सिद्धांत ही है। अतः वे अंग एवं अंगी दोनों से मुक्त हो गए हैं। वे बाहर के सगुण दुख से उदासीन रहते हैं, वैरी के उत्पातों को सहन करते हैं, मित्र बनाते नहीं, जो सगुण सुख अर्थात शुभ फल है। इस प्रकार जब वे सुख और दुख से सर्वथा उदासीन ही रहते हैं, तो मिश्रित फल का प्रश्न ही नहीं उठता। अशुभ को भोग लिया और शुभ का त्याग कर दिया, तो वह उस ब्रह्मचारी का दिव्य जन्म है। वह गृहस्थ आश्रम के लिए मर गया और भगवान के लिए जी गया। त्याग ही उसका दिव्य कर्म है एवं स्वरूप स्थिति उसका दिव्य जन्म है। अनिष्ट मिष्टम मिश्रम च। लेकिन सन्यासियों के लिए कौन सन्यासी? यह प्रश्न महात्मा अर्जुन ने पूछा। हाँ, जिन्होंने सन्यास ले लिया है। कहा कि कौन? कहा जिन्होंने घर में सन्यास ले लिया है। कहा कैसे? कहा जनक के जैसे। उनके मरने के उपरांत अब पुनः इष्ट और अनिष्ट और मिश्रित ये तीनों फल नहीं मिलेंगे। और दूसरे उन सन्यासियों को जिन्होंने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया है, जिनका दिव्य जन्म हो गया सद्गुरु के आश्रम में अथवा वन प्रदेश में रहते हुए कर्म के फल का त्याग कर दिया है उन्होंने, अतः वे पुनः जन्म नहीं लेंगे। यदि कर्म के फल में आसक्त है अथवा कर्म के फल को चाहते हैं और इसी बीच मर गए तो जन्म होगा। गीता अध्याय 6 के अनुसार ब्रह्मचारी गण इसे जानेंगे। अतः सुने, भगवान नारायण ने कहा है कि ब्रह्मचारी को पहले आत्म भाव में स्थित होकर तब जप तप योग रूप साधना करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए, ताकि यदि बीच में प्राण छोड़ने का समय आ जाए तो वह यह न जाने कि मैं प्राण छोड़ रहा हूं अथवा मेरा प्राण छूट रहा है। तो फिर वह योग जप तप क्यों करे? जब ऐसा है तो कहा लोक संग्रह के लिए, जब तक तब तक जगत के साधकों के लिए वैसे ही कठोरता से नियम का पालन करना होगा, क्योंकि जैसा वह करेगा वैसा ही तो दूसरे साधक भी करेंगे। प्रथम अवस्था में उड़ने की चाहना से वायुयान में बल देना पड़ता है, उसी प्रकार ब्रह्म की कामना से कर्म करना और आत्म रूपता का बोध हो गया तो आत्म रूप होकर लोक संग्रह के लिए कर्म करना, नहीं तो गुरु का अपमान हो जाएगा। यदि आपने मान लिया कि मैं शरीर नहीं हूं और फिर आप में जल्दबाजी है, आप कामना कर रहे हैं, जल्दी साधना सिद्ध क्यों नहीं हो रही, तो पूजा पाने के लिए क्या आरती नहीं हो रही? इसलिए अब तो आरती ही शेष है न। आप कौन हैं? जब बता दिया गया कि आप आत्मा हैं और आत्मा का विवेचन भी कर दिया गया, फिर साधना तो अब लोक संग्रह के लिए ही करना है। माँ ने बताया कि तुम अग्रवाल हो, तुम ब्राह्मण हो, तो उसको मान लिया और उसका चिंतन ही नहीं किया।
और जिसने दिखा दिया कि तुम आत्मा कैसे हो, फिर उसमें स्थिरता नहीं हो रही है, यह क्या बात है? इससे सिद्ध होता है कि कोई न कोई दुराग्रह है आप में। भगवान के लिए आप नहीं जी रहे। न ही देह भ्रता शक्यम। 16 आने में जब कोई 12 आना देहाभिमान हो जाता है तो उसकी गृहस्थ आश्रम में शादी करा दी जाती है। संतों की व्यवस्था है और वहां पर विधि है कि धर्म पत्नी के साथ कब और कैसे रहना। यदि वैसा ही कोई रहता है तो इस मृत्यु लोक से कुछ वर्षों के बाद आगे बढ़ जाता है, वह दिव्य जन्मा हो जाता है, गुरु के लोक में आ जाता है, या गुरु उसी के घर में अपना लोक बसा लेता है। जैसे राजा जनक के घर में अष्टावक्र का जाना और वहां अपना बसेरा करना यही सिद्ध हो करता है, जबकि भगवती सुनैना थी वहां पर, बाल बच्चे वहां पर थे। जैसे रघुवंशियों के घर में बसेरा करना भगवान का, बाबा नंद के यहाँ प्रकट होना, किंतु वरदान देना माँ कौशल्या को, माँ यशोदा को, क्योंकि ये अपने धर्म पति के साथ धर्म पूर्वक रह रही है। यदि कोई पुत्र अपने माता पिता को माता पिता ही समझ रहा है तो फिर वह दिव्य जन्मा नहीं हुआ। माता पिता को भगवान समझ करके और भगवान की आज्ञा समझ करके सेवा कर रहा है तो वह दिव्य जन्मा है। फिर कुछ सालों के बाद अपने बाल बच्चों के रहते ही वह आगे बढ़ जाता है, दिव्य लोकों को चला जाता है। दिव्य लोक अर्थात सदगुरु लोक या तो उसके घर में बस जाएगा या तो वह सदगुरु लोक को चला जाएगा। भगवान के साथ होकर, संत के साथ होकर यदि हम सुख भोग रहे हैं तो उस सुख को सुख नहीं कहते बल्कि प्रसाद कहते हैं। पति को खिलाकर जो माताएं खाती हैं वे आर्य माताएं हैं। शिष्य सदगुरु को भोग लगा के खाता है वह प्रसाद हो जाता है। अतः शुभ फल को भी सदगुरु की आज्ञा से कोई स्वीकार कर रहा है तो सदगुरु की आज्ञा से उस शुभ फल को अस्वीकार भी कर सकता है। श्री राम प्रभु ने गुरु जी के कहने से सीता जी को स्वीकार किया और राजतंत्र के नियमों का उदाहरण किया तो किसी विशेष प्रयोजन से उस शुभ फल अर्थात भगवती सीता को वनवास दे दिया। इस प्रकार ग्रहण करने में और छोड़ने में उसे क्षोभ नहीं होता। किसे? जो शुभ अशुभ और मिश्रित कर्मों को जानता है उसे। अतः भली भांति कर्म विपाक के स्वरूप को जानना चाहिए। भगवान ने अवसर पाकर इस कर्म विपाक को समझाने के लिए सांख्य मत को लाकर खड़ा किया है। शरीर, वाणी एवं मन से प्रारंभ होने वाले शास्त्रीय अथवा अशास्त्रीय कर्मों के सिद्ध होने में अधिष्ठान, कर्ता, करण, इच्छा तथा दैव ये 5 कारण ही सांख्य मत के अनुसार कहे गए हैं। जब इन 5 कारणों से ही कर्म का संपादन होता है तो जो मूर्ख आत्मा को ही कर्ता मानता है वह यथार्थ नहीं देखता। ठीक इसके विपरीत जो अपने आप को कर्ता नहीं मानता वह पुरुष कर्तव्य कर्म के उपस्थित होने पर यदि तीनों लोकों का संहार कर दे तो भी उसे पाप स्पर्श नहीं करता। अधिष्ठानाम तथा कर्ता सामान्य पुरुषों के द्वारा शरीर से, मन से, वाणी से, इन तीनों से कर्म होते देखे जाते हैं। इन तीनों से कौन से कर्म होते हैं? शुभ अशुभ तथा शुभ अशुभ मिश्रित अर्थात शास्त्रीय अशास्त्रीय एवं शास्त्रीय अशास्त्रीय मिश्रित। उन कर्मों का आश्रय कौन होता है? उन कर्मों का आश्रय यह शरीर होना चाहिए, क्योंकि शरीर न हो तो कर्म होगा कैसे? यदि आप ऐसा कहते हैं तो शरीर तो जड़ है, यह कर्मों का आश्रय कैसे हो सकता है? ऐसा कहने से तो सांख्य मत को स्वीकार करना हुआ, क्योंकि सांख्य मत के प्रणेता भगवान कपिल हैं। उन्होंने सूक्ष्म तत्व दिया है, वह यही कि प्रकृति स्वतंत्र है, जबकि प्रकृतिवाद तो भगवान के मत के विरुद्ध है। भगवान के मत के अनुसार ब्रह्मवाद ही स्वतंत्र है। भगवान कपिल का सांख्य मत जो संख्या के अंतर्गत है, ऐसा सांख्य मत भगवान को अभिप्रेत नहीं है अर्थात स्वीकार नहीं है। भगवान की दृष्टि में ब्रह्म के अतिरिक्त कोई है ही नहीं। माया वैसे ही दिखाई पड़ रही है जैसे ठूंठ पेड़ में प्रेत दिखाई पड़ता है। ठूंठ पेड़ तो अंधकार में
दूर से लगता है कि भूत खड़ा है, लेकिन खोजने पर वहां भूत नहीं निकलता। भगवान को तो इसी ब्रह्मवाद का प्रचार प्रसार करने का मन है, लेकिन महात्मा अर्जुन जैसा जो देहाभिमानी है, जो शुभ और अशुभ में आसक्त है, जिसने सद्गुरु नहीं बना रखा, पहले जिसकी बुद्धि आध्यात्मिक नहीं हुई है, उसको समझाना है। इसलिए सर्वप्रथम सांख्य मत का प्रतिपादन कर, फिर उसका खंडन कर ब्रह्मवाद का आश्रय लेना ही पड़ेगा। प्रभु ने ऐसा सोचकर पुनः ब्रह्मवाद को उठा लिया और सामने लाकर रख दिया। वह क्या? यही कि अधिष्ठानम तथा कर्ता शरीर ही है। अधिष्ठान जिस कर्म का, यदि ऐसा है तो उसके द्वारा कर्म कौन करता है? तो कहते हैं प्रकृति ही करती है। अरे ऐसा तो अज्ञानी कहते हैं, सांख्यवादी कहते हैं, लेकिन ब्रह्मवादी ऐसा नहीं कहता। वह तो कहता है ब्रह्म ही है आश्रय जिसका, उस ब्रह्म की अध्यक्षता में शरीर के द्वारा प्रकृति करती है। प्रकृति यानी मैं शरीर हूं, यह भाव ही प्रकृति है। लेकिन यह प्रकृति भी स्वतंत्र करता नहीं है, बल्कि ब्रह्म की अध्यक्षता में सत रज तम रूप प्रकृति, शरीर एवं इंद्रियां, रूप करण उपकरण, नाना प्रकार की इच्छाएं तथा पांचवा कारण दैव अर्थात प्रारब्ध का योग जब बनता है, तभी शरीर एवं मन वाणी से कोई भी कर्म संपन्न होता है, चाहे वह शास्त्रीय हो अथवा अशास्त्रीय है। वैसे तो शरीर आश्रय है सूक्ष्म शरीर का, सूक्ष्म शरीर आश्रय है कारण शरीर का, और इन तीनों ही का आश्रय ब्रह्म है, ऐसा वेदांत स्वीकार करता है। योग शास्त्र के अनुसार स्थूल शरीर का आश्रय है सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर का आश्रय है कारण शरीर, कारण शरीर का आश्रय है महाकारण शरीर, महाकारण शरीर का आश्रय है हंस शरीर, और हंस शरीर का आश्रय है परम हंस शरीर, तथा परम हंस शरीर का आश्रय है कैवल्य शरीर, और इन सब का आश्रय है शुद्ध साक्षी चेतन आत्मा। उसी प्रकार स्थूल शरीर ही लिंग शरीर का आश्रय है। सपने का शरीर ही इसी शरीर के माध्यम से स्वप्न जगत में विचरण करता है, वह इसी शरीर को अपना शरीर मान लेता है। सुषुप्ति अर्थात कारण शरीर का ही यही भी स्थूल शरीर आश्रय है, क्योंकि यह शरीर है तभी तो सुषुप्ति को प्राप्त होता है। लिंग शरीर तथा यह शरीर प्रारब्ध के अधीन है और प्रारब्ध दृष्टा के अधीन है। आत्मा करता है, इसे सिद्ध करना है भगवान को। आप कर्ता न बने, भगवान यह भी जानते हैं और चाहते हैं। इसलिए महात्मा अर्जुन का प्रश्न है कि इष्ट अनिष्ट और मिश्रित कर्म का कर्ता कौन है? प्रभु कहते हैं भाव ही करता है, अहंकार ही करता है। इससे सिद्ध होता है कि भाव ही अहंकार है। कौन भाव? मैं शरीर हूँ, मैं अमुक जाति का हूँ, मैं अमुक गांव घर का हूँ, मैं अमुक का पुत्र हूँ, इत्यादि इत्यादि। ये जो भाव है, अहंकार है, यही माया कहलाता है। अतः यह माया ही करता है। कहाँ अहंकार करता है? जगत में। हाँ, शुद्ध साक्षी चेतन आत्मा की अध्यक्षता में। किससे करता है? तो कहते हैं हाथ से, पांव से, मन से, वाणी से, आंखों से, कानों से। ये नाना प्रकार के करण और उपकरण हैं। इन्हीं से वह कर्ता शुभ और अशुभ कर्म का संपादन करता है। और भी साधन है तो कहते हैं हाँ, इच्छाएं भी हैं, क्योंकि जब तक कर्म के प्रति कोई इच्छा नहीं होती, जब तक कुछ पाने की इच्छा नहीं होती किसी को, तब तक वह कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। अतः नाना प्रकार की इच्छाओं के बल से कर्ता होता है। और क्या है? कहा कि हाँ, पांचवा हेतु दैव है, उसे कहते हैं संस्कार। जब दैव का संयोग नहीं मिलेगा तो कोई भी कर्म हो ही नहीं सकेगा। कोई दूर देश से भागीरथी धाम आ रहा है और रास्ते में गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, हाथ पांव टूट गए, तो यहाँ तक आने का प्रारब्ध नहीं था। लोग यही कहते हैं मेरे भाग्य में ऐसा ही था, दैव ने साथ नहीं दिया, इसलिए वह पुरुष यहाँ तक नहीं आ सका। वह पांचवा हेतु बहुत बलवान है, यद्यपि पांचों का एक दूसरे से अन्योन्याश्रित संबंध है। सभी अपनी जगह बलवान हैं, लेकिन पांचवे को
भगवान ने विशेष बलवान कहा। क्यों विशेष बलवान कहा? क्योंकि शरीर नहीं रहेगा तो भी वह देव बलवान रहता है। वही देव कर्म और कर्म फल के संयोग की रचना करता है, आत्मा नहीं। जैसे महाराज के पास आए हुए कुछ साधक ऐसे हैं जो अपने आप बिना अता पता के आ गए। जैसे नदी में बहता हुआ पेड़ बहता जा रहा है। यदि कसाई पकड़ लेता है उस पेड़ को तो बकरा काटने की बलि वेदी बनाता है, और यदि उसी लकड़ी को कोई भक्त पकड़ लेता है तो वह भगवान का सिंहासन बनाता है। लकड़ी एक ही है, लेकिन देव को तो देखो, संयोग को तो देखो कि एक लकड़ी बकरे की बलि वेदी बनती है और दूसरी प्रभु का सिंहासन बनती है। उसी प्रकार अपने आप ब्रह्मचारी गण भी इस जीव जगत में घर गांव से सदगुरु के धाम आ गए। ये ऐसी लकड़ियां हैं जो भगवान का सिंहासन बन गई हैं। इनमें भगवान बैठ गया है। ये गीता जी सुन रही हैं, पूजा होने लगी है इनकी, इसे कहते हैं देव। जब इच्छाएं प्रकट होती हैं कि चलो संत मिलेंगे तीर्थ में, कोई सिद्ध संत मिलेगा तो वहां पर मैं कौन हूँ, भगवान क्या है, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा, धर्म अधर्म क्या है, यह पूछूंगा, इत्यादि इत्यादि। ये नाना प्रकार की इच्छाएं हैं और उन इच्छाओं को देव लाकर संत के पास पूरी कराता है। वह योग लाकर खड़ा कर देता है। आज तक सनातन काल से चला आ रहा है यह देव। न में भक्त है प्रणश्यति। अघोरी के पास भी चले आते हैं आप, तांत्रिक के पास भी चले आते हैं आप, मांत्रिक के पास भी चले जाते हैं आप। पूर्व जन्म का योग है तभी तो सदगुरु के पास आते हैं। पूर्व जन्म में भी आपने सात्विक साधना की है, ब्रह्म साधना की है। इसी से ब्रह्म कर्म की ही जहाँ प्रधानता है उसी जगह पर वह देव आपके शरीर को ले जाता है। संसार एक नदी है, उस नदी में बहते हुए शरीर सदगुरु तक आता है। यहाँ आत्मा की तो कोई प्रधानता नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, जैसे सूर्य की अध्यक्षता में सारे प्राणी अपने कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं, वैसे ही संपूर्ण अज्ञानियों का आश्रय अज्ञान है। अज्ञान का आश्रय शरीर है और शरीर का आश्रय यह सगुण साकार ब्रह्म है जिसे लोग संसार कहते हैं। कोई भक्त इसे विश्वरूप भगवान कहता है और भगवान इसे माया कहते हैं। तो इस माया में शरीर का आश्रय यह माया में संसार है, और इस माया में संसार का आश्रय निर्गुण निराकार ब्रह्म है। अतः माया ही करता है और आप तो निराकार आत्मा हैं। आज तक जितने भी शुभ तथा अशुभ कर्म होते आए, उन अशुभ शुभ कर्मों के होने में 5 कारण हैं। आत्मा इसका कारण नहीं है, इसलिए उस सन्यासी को उसका दोष नहीं लगता। इस दृष्टि से पूर्व के किए हुए सारे कर्म उसकी ज्ञानाग्नि में भस्म हो जाते हैं। अहर्निश जो इस चिंतन में है कि क्या सचमुच में मैंने किया है या नहीं किया है, यदि किया है तो पाप लगेगा, नहीं किया है तो पाप नहीं लगेगा। इस प्रकार मैं अकर्ता ही हूँ, इस निर्णय से संपूर्ण कर्म विपाक से वह अलग हो जाता है, कर्तापने से के घेरे से बाहर आ जाता है। इसी से मानस आदि ग्रंथों में तथा पुराणों एवं शास्त्रों में कहा गया है कि हजारों गायों का वध करके आया है कोई, हजारों ब्राह्मणों का वध करके आया है कोई, गुरु संपत्ति चुरा के आया है कोई, तो भी जैसे ही सदगुरु का आश्रय लिया वैसे ही संपूर्ण कर्तापने के पाप से मुक्त हो जाता है। एक बार युद्ध के मैदान की तरफ भी देखते चलते हैं। संसार एक नदी है, उसमें शरीर रूपी पेड़ बहते हुए चले जा रहे हैं। अपने आप बिना किसी प्रयास के संयोग से कभी कभार 2, 4 या 5 का मिलन हो जाता है और दैववश ही उनका बिछुड़ना भी देखा जाता है। इसमें किसी की भी प्रधानता तो दिखाई नहीं पड़ रही है। इसलिए मानो भगवान महात्मा अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, इस महाप्रलयंकारी धर्म युद्ध का आश्रय मैं हूँ। भक्त संत एवं देवता इसके कर्ता हैं, तुम्हारा शरीर इसका करण उपकरण है तथा संतों एवं भक्तों एवं देवताओं की इन नराधम नीच असुरों के वध की कामना ही इच्छा है। एवं देव इन 5 के योग से यह नराधम
यज्ञ अर्थात धर्म युद्ध संपन्न होने जा रहा है। इसलिए तुम अपने को कर्ता मानकर व्यर्थ ही व्यथित क्यों हो रहे हो? हे पार्थ, संपूर्ण कर्मों का आश्रय शरीर है। शरीर का आश्रय यह सगुण साकार ब्रह्म है जिसे लोग संसार कहते हैं, तथा इस सगुण साकार ब्रह्म का आश्रय मैं निर्गुण निराकार ब्रह्म हूँ जो अकर्ता हूँ, तथा वही निर्गुण निराकार आत्मा तुम भी हो। इस न्याय से भी भले बुरे एवं मिश्रित कर्म तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकते। यह दृष्टि भी तो ज्ञानाग्नि ही है जिसमें संपूर्ण कर्म भस्म होते रहते हैं।